हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया खन्ना, मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंटेशन का पूरा कोर्स सीखने वाले हैं, जिसमें कि मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर टाइटल स्लाइड से लेकर आगे तक का, यानी कि पूरा के पूरा एंडिंग तक का प्रेजेंटेशन बनाना आपको बताऊंगी पावर पॉइंट के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, देन कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक। तो हमने सबसे पहले तो अपने प्रेजेंटेशन को यहाँ से ओपन कर लेना है। नीचे यहाँ पे सर्च करके आप ओपन कर सकते हो पावर पॉइंट, या फिर आप डेस्कटॉप से क्या कर सकते हो, ले सकते हो प्रेजेंटेशन को, कि डेस्कटॉप पे अगर होगा तो यहीं से ले सकते हो वो सॉफ्टवेयर, कौन सा, पावर पॉइंट। या फिर आप यहाँ पे सर्च करोगे, और अगर आप शॉर्टकट की से यहाँ पे सर्च कर रहे हो, शॉर्टकट जो हमारी कमांड होती है रन कमांड, आप यहाँ पे अगर लिखोगे तो यहाँ पे आपको पावर पेंट के नाम से ये मिलेगा, पावर पेंट। तो पावर पेंट से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको ओपन कर सकते हो। ये हमारा बैक स्टेज व्यू होता है, जिसमें कि हमें बनी बनाई थीम्स भी दिखाई जा रही है, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। अभी हमें सीखना है तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लिए तो आपके पास जो है अब ये वर्क स्पेस यहाँ पे आ गया खुल के। वर्क स्पेस में आपका ये सारे के सारे फीचर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट तो आपके पास क्या रहती है, यहाँ पे टाइटल स्लाइड ही रहती है। टाइटल स्लाइड में प्रेजेंटेशन में बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो यहाँ पे दिख रहा है वो सबसे पहले हमारे पास टाइटल स्लाइड होती है, कि आप जो भी प्रेजेंटेशन बना रहे हो उसमें किस टॉपिक पे बना रहे हो वो टाइटल आपको यहाँ पे देना होता है सबसे पहले टाइटल का, यानी कि स्लाइड। इसके पेजेस को स्लाइड बोला जाता है। ये जो आप पेज देख रहे हो जिसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन को बनाओगे, इसको स्लाइड बोला जाता है। और इसका जो साइज है आप इसको चेंज भी कर सकते हो। डिज़ाइन के अंदर आपको यहाँ पे साइज मिलेगा, तो आप वाइड स्क्रीन देन स्टैंडर्ड वाला, इनमें से कोई सा भी साइज ले सकते हो। प्रेजेंटेशन जब भी आप बना रहे हो तो आपको उसको लोगों के सामने क्या करना है, प्रेजेंट करना है। तो एक तो वो आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, दूसरा जो टेक्स्ट लिख रहे हो आप वो शॉर्ट होना चाहिए आपका, क्योंकि टेक्स्ट से, यानी कि आप उसको क्या करोगे, शॉर्ट लिखोगे, टेक्स्ट को समराइज करके लिखोगे। लेकिन दूसरी इमेज आपको अच्छी अट्रैक्टिव डालनी है इसके अंदर। और अगर मैं इसको क्या करती हूँ, सेलेक्ट करके डिलीट करती हूँ, तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन में हम नहीं लिख पाते हैं, हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट बॉक्स मिलते हैं। अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। होम के अंदर हमारे पास यहाँ पे लेआउट्स होते हैं, कि टाइटल हमें चाहिए तो ओनली टाइटल होगा, तो आप टाइटल ओनली के लिए ये ले सकते हो। अब स्लाइड हमारी वही है, हमें ऐड कैसे करनी है इसमें स्लाइड, कंट्रोल एम से इसमें क्या की जाती है, स्लाइड को ऐड किया जाता है। किसी को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, किसको पकड़ा और डिलीट कर दिया, इसको पकड़ा और डिलीट कर दिया। अगर आपके पास सब टाइटल भी है तो आप कोई दूसरा लेआउट डाल सकते हो यहाँ पे, टाइटल देन सब टाइटल। और ओनली टाइटल है तो आप यहाँ से ओनली टाइटल का क्या डाल सकते हो, लेआउट डाल सकते हो। तो स्लाइड आपकी वही रहेगी, बस यहाँ पे टाइटल डल के आ जाएगा। दूसरा, आप यहाँ पे जब अपना टाइटल बना रहे हो तो टाइटल में आपके पास यहाँ पे जो टेक्स्ट लिख रहे हो आप, वो एक तो अच्छा अट्रैक्टिव होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड को दे सकते हो यहाँ पे, कि बैकग्राउंड कैसे होगा, तो उसी अकॉर्डिंग आपका क्या आना चाहिए, टाइटल भी आना चाहिए। अगर बैकग्राउंड डार्क है तो आगे लाइट, ताकि जब आप प्रेजेंट करो तो लोगों को वो क्लियर दिखे, चाहे कितने भी लोगों के सामने आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो। तो सबसे पहले हम सीखते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड देना, कि बैकग्राउंड कैसे दिया जाता है। तो बैकग्राउंड जो है यहाँ पे डिज़ाइन से आप बैकग्राउंड दे सकते हो। बैकग्राउंड में हमारे पास जो है जैसे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट थीम दी गई है, आप यहाँ से थीम को क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये थीम चाहिए, तो जब आप ऐसे क्लिक करो इस थीम पे तो ये क्या होता है कि सब पे अप्लाई हो जाती है। लेकिन आपको बस फर्स्ट वाले पे चाहिए होगी तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी थीम को, किसी भी बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड, थीम होता है बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड जो आपके पास दिया जा रहा है, आप इनमें से किसी भी बैकग्राउंड को जब एक ही स्लाइड पे, जिसका यानी कि सेलेक्टेड स्लाइड पे आप क्या करना चाह रहे हो, अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आपको अप्लाई करने से पहले क्या करना होगा, अप्लाई करने से पहले आपको राइट क्लिक देन अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड,
तब वो उसी पे अप्लाई होगा जिस पे आप एक्टिव होंगे, जिस पे आपने सिलेक्शन ले रखा होगा। तो अगर मुझे इस पे चाहिए टाइटल पे, तो मैंने इसका सिलेक्शन लिया और मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, थीम दे सकती हूँ कि किस टाइप की मुझे थीम चाहिए, किस टाइप का मुझे बैकग्राउंड चाहिए। तो जैसे मैं इस पे राइट क्लिक करती हूँ और अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, तो फिर वो क्या होगा, उसी पे अप्लाई होगा जहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा क्या है कि आप एक तो यहाँ से थीम दे सकते हो, अगर आपको ऐसा कलर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो कि इनमें से मुझे ऐसा कलर चाहिए। यह है उसका कलर जो भी आप थीम को अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, कलर को चेंज कर सकते हो। तो आपका जो कलर है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है कि ऐसा कलर नहीं चाहिए, थीम तो यही चाहिए, कलर दूसरा देना है, तो आप कलर को चेंज कर सकते हो। एक तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट थीम से की बैकग्राउंड दे सकते हैं हम। दूसरा बैकग्राउंड हम कैसे देंगे कि हमें ये वाला नहीं चाहिए, तो हम अपने अकॉर्डिंग भी बैकग्राउंड को लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसका सिलेक्शन लिया और फॉर्मेट बैकग्राउंड, तो हम यहाँ से खुद से क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास दिया गया है सॉलिड फिल। सॉलिड फिल में हम यहाँ से कलर को चूज कर सकते हैं कि कैसा कलर आपको बैकग्राउंड में देना है, कि ऐसा कलर देना है या लाइट कलर देना है, तो आप उस अकॉर्डिंग भी बैकग्राउंड को रख सकते हो। सॉलिड फिल होता है आपका सिंगल बैकग्राउंड। कंट्रोल एम से मैंने एक और स्लाइड ऐड कर दी। ग्रेडियंट फिल, ग्रेडियंट फिल है कलर का मिक्सचर, यानी कि कलर को मिक्स करके भी आप बैकग्राउंड को दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्शन लेती हूँ और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, फिल कर दिया, फिर इसको पकड़ा यहाँ पे और इसको, ये नीचे आपको जग दिख रहा होगा, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसका कलर दे सकते हो। फिर तीसरे पेन को पकड़ा यहाँ से और इसमें ऐसा कलर दे दिया। अभी हमारे पास और भी है, इसको डिलीट करना है तो ये रेड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, रेड मार्क, इसको डिलीट कर सकते हो। किसी को आगे पीछे एडजस्ट करना है तो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो कि ज़्यादा कम। दूसरा है कि आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। आपको इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। फिर अगर आपको इसका डायरेक्शन बदलना है तो आप यहाँ से, एक तो आप इसकी स्टाइल भी दे सकते हो कि रेडियल में देना है तो आपका सर्कल में आ जाएगा, रेक्टेंगुलर में, पाथ में, कैसा देना है आपको। अगर नॉर्मल लीनियर में देना है तो आपके पास, अब डायरेक्शन कैसे रखना है तो आप डायरेक्शन को यहाँ से चूज कर सकते हो। तो दूसरा तरीका हो गया हमारा ग्रेडियंट फिल, बैकग्राउंड देने का। तीसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे पिक्चर टेक्सचर से बने बनाए टेक्सचर्स हमें मिलते हैं, तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड को दे सकते हैं। तीसरा है हमारे पास यहाँ पे कंट्रोल एम से मैंने एक और स्लाइड ऐड कर दी कि नहीं, मुझे ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई पिक्चर की जो आपका टॉपिक है उसी से रिलेटेड आपको, उसी की पिक्चर आपको बैकग्राउंड में देनी है। तो आप यहाँ से पिक्चर टेक्सचर पे ऐसे क्लिक करोगे। अब ये तो बाय डिफॉल्ट टेक्सचर से आपको अपने पिक्चर का लगाना है, तो कहीं पे आपको यहाँ पे फाइल के नाम से मिलता है, पिक्चर सोर्स, कहीं पे इंसर्ट के नाम से मिलेगा, कहीं पे आपको फाइल के नाम से मिलेगा। तो आप ऐसे क्लिक कर रहे हो, आपका कहाँ पे है, ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन, कोई आइकन में है तो आइकन से, फ्रॉम फाइल, फाइल में है तो हम फाइल में गए ऐसे, और फाइल में जाने के बाद आपका है कहाँ पे, तो बैकग्राउंड आप चूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये बैकग्राउंड चाहिए और इसको इंसर्ट कर दिया, तो फिर क्या होगा कि बैकग्राउंड आपका सेट हो जाएगा पीछे। जैसे कि बहुत डार्क आ रहा है तो इसकी ट्रांसपेरेंसी आप कम कर सकते हो, तो ट्रांसपेरेंसी से वो क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा पीछे बैकग्राउंड। तो लाइट भी कर सकते हो आप इस बैकग्राउंड को कि आगे आपका टेक्स्ट भी क्लियर दिख जाए। फिर नेक्स्ट है कि आप जो है यहाँ पे किसका बैकग्राउंड दे सकते हो, आप यहाँ से पैटर्न फिल भी दे सकते हो कि पैटर्न को आपने, पैटर्न फिल में हमारे पास कुछ डिजाइन्स होते हैं, ये हमारे पास बने बनाए डिजाइन आ रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड को चेंज भी कर सकते हैं, इसका कलर कि मुझे ऐसा नहीं कि इस टाइप का चाहिए, पीछे बैकग्राउंड में आपको ऐसा नहीं कि ब्लैक चाहिए, तो आप उस टाइप से भी बैकग्राउंड को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो कि किस तरीके का आपको पैटर्न देना है। तो पैटर्न एक डिज़ाइन होता है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे बैकग्राउंड दे सकते हो। इनमें से आपको जैसा भी सही लग रहा है आप उस टाइप का बैकग्राउंड दोगे। अब जैसे कि मुझे बनानी है टाइटल स्लाइड, तो टाइटल स्लाइड में मेरा टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट में मुझे एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाना है ताकि मैं लोगों को प्रेजेंट करके उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकूं।
तो मैंने आपको बैकग्राउंड देना बता ही दिया। अगर मुझे बैकग्राउंड सही लग रहा है तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, मैं यहाँ से दे सकती हूँ फॉर्मेट बैकग्राउंड से, मैं यहाँ पे क्या दूंगी, टेक्सचर, इंसर्ट, इंसर्ट से फ्रॉम फाइल से मैं अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड दे दूंगी यहाँ पे। तो पिक्चर में आपके पास इंटरनेट, जैसे भी आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो, इमेज लगाना चाह रहे हो, जैसे मैंने ये लगा दी। अब ये काफ़ी डार्क आ रही है क्योंकि हम अपना टॉपिक भी यहाँ पे लिखेंगे, तो थोड़ा सा मैं इसको क्या कर देती हूँ, यहाँ से लाइट कर देती हूँ। इस इमेज को ऐसे मैंने लाइट कर दिया। तो लाइट करती हूँ तो पीछे बैकग्राउंड तो हमारा रहेगा ही इंटरनेट का। और दूसरा मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, लेआउट ऐड कर दूंगी यहाँ से। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसमें लेआउट को ऐड कर दिया। ओनली आपको टाइटल वाला चाहिए तो टाइटल ओनली मैंने इसको ऐड कर दिया। और मैंने इसका नाम दे दिया क्या, जो मेरा टॉपिक का नाम होगा, इंटरनेट मेरा टॉपिक है। अब ये तो काफ़ी छोटा टॉपिक है, अगर आप इसको F5 से प्रेजेंट कर रहे हो तो ये क्लियर आपको दिखेगा नहीं, लोग जो सुनेंगे उनको क्लियर जाएगा नहीं पीछे तक। तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ तक भी पीछे तक बैठे होंगे जब आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपने सबसे पहले तो इसका सिलेक्शन लिया और इसको सबसे पहले तो आपने जैसे भी आपको फॉन्ट सही लग रहा है उस फॉन्ट में आपने इसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। यहाँ से ऐसे बड़ा ही रखना है आपको हमेशा टाइटल। आपने इसको सिलेक्शन किया और आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। और डायरेक्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा 100, ठीक है। इससे भी और बड़ा करना है तो आप और बड़ा कर सकते हो इसको, टेक्स्ट को। अब ये जो टेक्स्ट है हमारा, ये आप जब प्रेजेंट कर रहे हो तो कैसा लग रहा है कि वाइट वाइट लग रहा है। आपका जो पीछे बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि धुंधला धुंधला लग रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से दोबारा से इसकी ट्रांसपेरेंसी को क्या कर दोगे, थोड़ा सा और ऐसे कम कर दोगे तो दिख जाएगा वो क्लियर आपको। ऐसा रख रहे हो आप तो आप ऐसा भी रख सकते हो, लेकिन फिर आपका जो टेक्स्ट है वो कैसा रहना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए टेक्स्ट। तो इंटरनेट आपका टॉपिक है, जैसे मैंने ये लिया इंटरनेट, तो नीचे भी रख सकते हो, ऐसे रख दिया नीचे और ऊपर आपकी क्या दिख जाएगी, इमेज दिख जाएगी। अब आप यहाँ पे इमेज में कि आपको जो है कोई इफेक्ट देना है, तो इफेक्ट एक स्टाइल है, तो ग्लो देना है या वेवल्स देना है या फिर आपको 3D देना है। तो वेवल्स देती हूँ तो एक ऐसा उठावा सा लगेगा, ये इस तरीके से आप देख सकते हो, ऐसा आएगा आपके पास। आउटलाइन देना चाह रहे हो आप यहाँ पे तो आप आउटलाइन दे सकते हो, जैसे मैंने इसमें ब्लू कलर की आउटलाइन दे दी। इसकी विड्थ को बढ़ा के आपने यहाँ से विड्थ को बढ़ा दिया, ऐसे विड्थ बढ़ा रहे हो तो आपके पास ऐसे आउटलाइन आ जाएगी और आपकी पहली जो है टाइटल स्लाइड बन के आ जाएगी। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिखाना चाह रहे हो तो आप टेक्स्ट इफेक्ट से यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक रिफ्लेक्शन भी दिखा सकते हो। तो रिफ्लेक्शन आपका ऐसे दिख जाएगा, फिर उल्टा ये इस टाइप का या ऐसा कैसा दिखाना चाह रहे हो तो आपका इस तरीके से F5 से प्रेजेंट करते हो तो आपका जो है बैकग्राउंड एक इस तरीके से बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। अब बैकग्राउंड के बाद यानी कि आपने जो फर्स्ट स्लाइड बना दी इंटरनेट, अब ये तो टाइटल स्लाइड है, अब इसमें आप किसके बारे में एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, आप उसकी स्लाइड बनाओगे। तो यहाँ पे अब हमारा टेबल ऑफ कंटेंट भी बन सकता है। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए आप कैसा ले सकते हो यहाँ पे कि आपने इस तरीके का ले लिया टाइटल स्लाइड प्लस, या फिर आप ये ले सकते हो कि हमने ये लिया और यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, इंटरनेट का। इसके लिए भी पहले आप बैकग्राउंड को सेट कर सकते हो कि बैकग्राउंड आपको कैसा चाहिए। तो बैकग्राउंड अगर आपको इमेज का ही लगाना है तो आप इमेज का ही भी दे सकते हो, दूसरा आपको इमेज का नहीं चाहिए तो आप फिर क्या कर सकते हो, आप फिर यहाँ से कोई थीम का दे सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन किया और मैं यहाँ से डिज़ाइन से पिक्चर्स का भी दे सकती हूँ कि पिक्चर का दे दिया, अगर मुझे पिक्चर का ही लगाना होगा तो फ्रॉम फाइल। वैसे तो मैंने आपको सारे बैकग्राउंड बताई दिए कि आप इनमें से कोई सा भी लगा सकते हो। तो मैंने ये बैकग्राउंड इसमें सेट कर दिया ऐसे पीछे, तो सेट कर दिया तो आपके पास अब इस तरीके का ये आ जाएगा यहाँ पे बैकग्राउंड। अब आपको टेबल ऑफ कंटेंट देना है, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में आप लिख दोगे इंटरनेट आपका टॉपिक है। अब ये देखो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि इंटरनेट टेबल ऑफ कंटेंट या फिर इंडेक्स आप लिख सकते हो यहाँ पे
इंटरनेट। इंटरनेट टेबल ऑफ कंटेंट भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि अपना टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो आपने ऐसे सिलेक्शन लिया, अपना कंटेंट यहाँ पे लिया और लिख दिया। अब ये दिख नहीं रहा है तो आपको इसको क्या करना है, लाइट करना होगा, क्योंकि पूरा पूरा क्लियर वो दिखना चाहिए। तो आप यहाँ से इसको लाइट कर सकते हो। ये हेडिंग है। हेडिंग मतलब कि इसका फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो कि आपको किस टाइप का फॉन्ट चाहिए। यहाँ से आपको फॉन्ट की पूरी लिस्ट मिलेगी, तो जैसा भी आपको फॉन्ट रखना होगा आप यहाँ से चूज कर सकते हो फॉन्ट को, कि मुझे ऐसा चाहिए या इस टाइप का चाहिए। अभी नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले इसका कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं। इस कलर को मैंने क्या कर दिया, वाइट कर दिया यहाँ से। तो वाइट करती हूँ, अभी दिख तो रहा है हमें। थोड़ा सा इसको बड़ा करोगे आप। ये टेक्स्ट बॉक्स है बाहर के, इसमें भी आप कलर दे सकते हो। ऐसे जैसे पकड़ोगे तो आपके पास यहाँ पे शेप फिलिंग, तो आप यहाँ से भी ऐसे कलर को दे सकते हो कि आपको किस टाइप का कलर चाहिए, कि टेबल ऑफ कंटेंट है तो ऐसा भी दे सकते हो। नॉर्मल रखना चाहते हो तो नॉर्मल भी रख सकते हो। अगर आपको शेप में कलर देना है तो आप शेप में कलर भी दे सकते हो। तो आपने ऐसे इसका सिलेक्शन लिया, और सिलेक्शन लेने के बाद आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, कलर को चेंज भी कर सकते हो कि आपको किस टाइप का कलर चाहिए। थोड़ा सा इसको इंक्रीज करोगे तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ ब्रैकेट, बड़े जो ब्रैकेट्स होते हैं उसको, या फिर कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से भी इसको बड़ा कर सकते हो। हमारी पूरी वीडियो को देखते रहें, आपको आगे आगे पूरी जानकारी मिलेगी। अभी मैं बेसिक बेसिक आपको बता रही हूँ, इसके बाद आपको एक मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैक कंप्यूटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमने जैसे कि यहाँ पे ये टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया, किसका, इंटरनेट का। इंटरनेट का टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पे मैं ऐसे ब्रैकेट्स दे देती हूँ। अब टेबल ऑफ कंटेंट में आपके पास क्या क्या पॉइंट्स है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो व्हाट इज इंटरनेट। जो भी आप क्या कर रहे हो इसके अंदर बताना चाह रहे हो वो। इमेज डाउनलोडिंग, इमेज डाउनलोड एंड इमेज अपलोड, और इमेज एडिटिंग, इमेज एडिटिंग और ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन फॉर्म फिल और ईमेल। ये टॉपिक आपके इसमें क्या है, कवर होंगे। और ये टॉपिक के बारे में आपने यहाँ पे लिखा व्हाट इज इंटरनेट, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट भी आप लिख सकते हो। आप सबसे पहले तो इसको बड़ा कर दोगे, तो अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ से क्या कर देती हूँ, इसको पहले इसका लाइट कलर दे देती हूँ। लाइट कलर में आपको ऐसा येलो कलर रखना है या फिर वाइट रखना है, और वाइट रख दिया। थोड़ा सा मैं अब इसको होम से यहाँ से क्या कर सकती हूँ, इसका कलर चेंज कर सकती हूँ, इसका फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा मोनोटाइप। अगर आपको याद नहीं है, अगर फ्रेंड्स आपको याद नहीं है यहाँ पे फॉन्ट के नाम, तो आप यहाँ पे लिस्ट में उसको ढूंढ सकते हो। ये हमारे पास पूरी के पूरी लिस्ट बनी होती है, तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हो उसको। जैसे मैंने अभी सर्च किया मोनोटाइप कर्सिवा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास जो है, अगर मैं इसको क्या कर देती हूँ, यहाँ से येलो कर दिया मैंने, तो आपके पास जो है अभी भी नहीं दिख रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा मोटा रख सकते हो टेक्स्ट को। मैंने इम्पैक्ट ही यहाँ पे ले लिया, और हमारा जो है एक टाइटल है पूरा के पूरा। तो हमने इसका सिलेक्शन लिया, और हम इसमें ना क्या कर सकते हैं कि वाइट तो हमारा क्या हो गया, तो आप इसमें क्या दे सकते हो, आउटलाइन दे सकते हो कि आपको किस टाइप की आउटलाइन चाहिए। अगर मुझे ऐसे ब्लू आउटलाइन चाहिए, और मुझे इसको यहाँ पे क्या करना है, इसकी विड्थ बढ़ा दोगे तो आपका जो है वो ऐसे क्लियर दिख जाएगा।
ठीक है। तो आप F5 से ये हमारा क्या बन गया, एक टेबल ऑफ कंटेंट बन गया। और F5 से आप ऐसे इसको प्रेजेंट करते हो तो आपके पास जो है यहाँ पे वो एंटर करोगे तो आपका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, इसको पहले मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो प्रेजेंट कर रहे हो F5 से आप, तो सबसे पहले ये टाइटल का आपका जो प्रेजेंटेशन का सीक्वेंस हो वो वैसा ही रहना चाहिए। तो एंटर करती हूँ तो आपका अब क्या आ गया, जो जो आपके टॉपिक आप इसमें क्या करना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, तो आप वो यहाँ पे क्या करोगे, लोगे उस टॉपिक को। दूसरा है कि आपने इस प्रेजेंटेशन को, जैसे कि मुझे यही चाहिए बैकग्राउंड में, तो आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो। राइट क्लिक किया और इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर दिया स्लाइड को, तो आपके पास फिर क्या रहेगा, वही बैकग्राउंड रहेगा। अब जैसे जैसे आपने टाइटल डाला है वैसे वैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने टेबल ऑफ कंटेंट में उसको बना सकते हो। तो जैसे मैंने इस पे सिलेक्शन लिया और इसको कॉपी कर दिया मैंने यहाँ से, आपको कॉपी भी कर सकते हो आप और यहाँ पे लिख भी सकते हो आपकी सबसे पहला जो है हमारा, सॉरी इससे पहले जो है व्हाट इज इंटरनेट से पहले आपको, ठीक है, व्हाट इज इंटरनेट, तो आपने यहाँ पे क्या किया, इसको हटा के आपने सबसे पहला आपका जो इंडेक्स का सीक्वेंस था, सबसे पहले आपको, क्योंकि सीक्वेंस वाइज ही आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है उसको, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको डिलीट कर दोगे। और ये था हमारा क्या, कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट हमने बना दिया। अब हमारा टॉपिक आएगा कि व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, तो हमने यहाँ पे इंटरनेट को लिया और व्हाट इज इंटरनेट, तो इंटरनेट क्या है, इसको भी आपको इसका अगर कलर चेंज करना है, वैसे तो हमारा दिख रहा है वो, तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। तो आप यहाँ से जो है अगर इसका कलर आपको चेंज करना है, आपने ऐसे सिलेक्शन लिया और आप यहाँ से कलर को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है कि व्हाट इज इंटरनेट, तो अब आपका इसी का क्या आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा यहाँ पे, तो आपको उसको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा कि व्हाट इज इंटरनेट। तो अगर तो आपको पीछे इमेज देनी है तो आप पीछे भी दे सकते हो, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पीछे नहीं देनी है तो आप यहाँ पे साइड में भी उसको दे सकते हो। तो व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट को आप यहाँ पे लिख दोगे कि व्हाट इज इंटरनेट। तो हमने यहाँ पे जो है इंटरनेट की डेफिनेशन की व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, तो आप पीछे भी क्या कर सकते हो, यानी कि आप जो है पीछे भी बैकग्राउंड में लगा सकते हो इसकी इमेज, या फिर अगर आपको पीछे नहीं लगानी तो आप साइड में भी लगा सकते हो, जैसे अभी हम लगाएंगे दूसरे उसमें। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन, सॉरी सबसे पहले आपका टाइटल, और टाइटल के बाद आपका क्या आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा, सॉरी टेबल ऑफ कंटेंट आएगा, फिर उसके बाद आपका जैसे जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में आपने इसको बनाया हुआ है उसी तरीके से आपको इसको क्या करना होगा, सीक्वेंस से लगाना भी होगा, सीक्वेंस से बनाना भी होगा। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, हाँ हमने यहाँ पे इंटरनेट की क्या लिख दी, डेफिनेशन लिख दी। डेफिनेशन लिखने के बाद आप अभी जो है दोनों क्या है, डार्क डार्क है, तो एक को हमें क्या करना पड़ेगा, लाइट करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो क्लियर दिख जाए। तो आपको अगर ऐसी राइटिंग नहीं देनी है तो आप यहाँ से राइटिंग को क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। तो आपने यहाँ से क्या कर दिया, उसको राइटिंग को चेंज कर दिया कि ऐसा नहीं चाहिए तो आप ऐसा रख सकते हो, या फिर यहाँ से कोई राइटिंग को आप ऐसे चेंज कर सकते हो कि मुझे इस टाइप का चाहिए। जस्टिफाई से ये जस्टिफाई हो जाएगा, जस्टिफाई मतलब कि सबसे पहले मैं आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ से मैं लाइट कर देती हूँ इसको, इस टाइप का चाहिए या फिर आपको वाइट कलर में चाहिए। अब जैसे मैं वाइट कलर में रख रही हूँ तो फिर वो क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि ये मिक्स है, पीछे ब्लैक यानी कि डार्क भी है लाइट भी है। तो आप यहाँ से इसमें लाइट कलर की क्या दे सकते हो, डार्क कलर की आउटलाइन भी दे सकते हो कि आपको किस तरीके से इसको रखना है। तो जैसे मैं इसको लेती हूँ और हमने इसका सिलेक्शन लिया, अब आपके पास यहाँ पे इसको जस्टिफाई करना होगा तो आप यहाँ से जस्टिफाई भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ से इसको जस्टिफाई कर दिया, तो इस तरीके से भी रख सकते हो आप, या फिर आपको इसको डार्क रखना है तो हम यहाँ से इसको डार्क भी कर सकते हैं।
और आउटलाइन हमने कैसी कर दी, इसकी लाइट कर दी, तो ऐसा भी हम रख सकते हैं। या फिर हमने इसको वाइट ही कर दिया। अगर अभी टेक्स्ट को थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो थोड़ा इसको बोल्ड कर देंगे, इम्पैक्ट हम यहाँ पे डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको इम्पैक्ट कर दिया। तो अब आप इसको लाइट भी कर सकते हो। अब थोड़ा सा ये बोल्ड हो गया है, डार्क हो गया है, और टेक्स्ट आउटलाइन आपने क्या कर दी, यहाँ पे ब्लू कलर की कर दी। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो हमारा सबसे पहले बन गया व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, जो हमारे उसमें है टेबल ऑफ कंटेंट में वही। फिर इमेज डाउनलोडिंग, तो इमेज डाउनलोडिंग भी आपको, अब इमेज डाउनलोडिंग देन अपलोडिंग क्या होता है वो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐड करोगे। हमने ऐसे उसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारा ये टॉपिक है, इसको थोड़ा सा हमें टेक्स्ट को छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ से बाहर जा रहा है। तो इसको पकड़ा ऐसे, और इसको टेक्स्ट को क्या कर दिया हमने, इसको छोटा कर दिया, यहाँ पे इतना कर दिया। कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा रखना है आपको, बस इतना रखना है कि वो बाहर ना चला जाए। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, यहाँ से हमने इतना कर दिया इसको। अब इसमें भी अगर आपको चेंज करना होगा इसका टेक्स्ट का कलर, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपने ऐसे चेंज कर दिया। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी है कि डाउनलोड देन अपलोड होता क्या है। तो डेफिनेशन आपको लिखनी है जैसे इंटरनेट की लिखी हुई थी, तो मैंने उसी का डुप्लीकेट बनाया, तो आपके पास उसी का डुप्लीकेट यहाँ पे आ गया। तो हम अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे, इसको हटा के हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हमने अपनी जो है डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है कि व्हाट इज यानी कि इमेज डाउनलोड देन इमेज अपलोड। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। हाँ, जस्टिफाई कर दिया। अब सबसे पहले तो इसका कलर हम चेंज कर देंगे, क्योंकि कलर जो है यहाँ से हमने वाइट कर दिया इसको। वाइट में अभी जो है पीछे लाइट ऐसा डार्क है, दोनों है, तो हम थोड़ा सा इसमें क्या दे सकते हैं, आउटलाइन भी दे सकते हैं। तो जब भी आप कोई कलर रख रहे हो तो एक यानी कि आपका जो कलर है कैसा रहना चाहिए, एक प्रोफेशनल जो आपका ट्रेंड कलर होगा उसको आपको रखना है, जो आपका कंपनी का या एक प्रोफेशनल कलर रहता है उसी को आपको अपने प्रेजेंटेशन के अंदर रखना है। तो जैसे मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको इतना कर दिया। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये छोटा हो गया है, तो हमने इतना इसको कर दिया। या फिर हमारे पास जो है इतना, या फिर हम इतना कर देते हैं इसको, ताकि वो हमें क्लियर भी दिखे। अब थोड़ा सा इतना रख देते हैं। अगर हमें इसमें लाइन गैप करना होगा तो हम यहाँ से लाइन गैप भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लाइन गैप देने के लिए कि आपको कितना गैप रखना है इसमें, तो 1.5 रखूँगी तो आपके पास इतना गैप आएगा। अभी तो फ़िलहाल हमें इतना ही रखना पड़ेगा। अब हमारे पास ये जो टेक्स्ट है, जैसे कि हम इसमें इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा 3D में दिखें भी। तो आप इस टाइप का देना चाहते हो, कोई रिफ्लेक्शन देना है आपको, तो आप ऐसा भी दे सकते हो, या फिर आपको थोड़ा 3D इफ़ेक्ट में ताकि वो क्लियर भी दिखें, तो इस टाइप का या इस टाइप का या ऐसा, तो ऐसा दे रहे हो। तो अब हमने ये इफ़ेक्ट दे दिया यहाँ पे। अब उसके बाद आपको जैसे आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो आउटलाइन, तो आप चेंज भी कर सकते हो। और इसको देने के बाद जैसे क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप इसमें इस तरीके का इफ़ेक्ट भी दे सकते हो कि येलो कर दिया उसको, तो येलो में ऐसे क्लियर दिख रहा है। अब आपको साइड में वो लगाना है कि इमेज डाउनलोडिंग देन इमेज अपलोडिंग क्या है, तो आप यहाँ से इमेज को क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। तो हमने यहाँ से क्या किया, इंसर्ट में जाके पिक्चर से आपको वो पिक्चर लेनी है, तो हमने यहाँ से क्या किया, इमेज डाउनलोड देन इमेज अपलोड, तो इसको इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ यहाँ से, और मैंने यहाँ पे रख दिया
कि डाउनलोड, इमेज डाउनलोड, सॉरी पहले अपलोड है तो पहले हम ऊपर अपलोड वाली पिक्चर दे सकते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया, इंसर्ट देन पिक्चर, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, पिक्चर को अपलोड कर देंगे। तो हमने यहाँ से अपलोड कर दिया। अब आपके पास ये क्या हो जाएगी, यहाँ से ये अपलोड करने के लिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको इमेज को अपलोड कर सकते हैं। तो हमने ऐसे सिलेक्शन लिया और हमने यहाँ पे इसको रख दिया। अब आपको यहाँ पे सिलेक्शन लिया दोनों का, सिलेक्शन लेने के बाद आप इसको यहाँ से इसके स्टाइल भी चेंज कर सकते हो कि आपको इस टाइप का चाहिए 3D टाइप का, तो आपका ऐसा आ जाएगा। तो आप इसको प्रेजेंट करना चाहते हो जैसे, तो आप F5 से प्रेजेंट कर रहे हो, तब तो वो क्या है स्टार्टिंग से आपका प्रेजेंट होगा और आप ऐसे एंटर करने पर इसको देख सकते हो कि देखो फर्स्ट पे हमारा ऐसा ही सीक्वेंस रहना चाहिए कि फर्स्ट पे इंट्रोडक्शन, सॉरी फर्स्ट पे टाइटल स्लाइड, फिर आपका टेबल ऑफ कंटेंट, फिर आपका जो जो टॉपिक है कि व्हाट इज़ इंटरनेट, तो हमने इंटरनेट की जो इमेज है वो पीछे दे रखी है और आप आगे भी दे सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे तीसरा जो हमारा टॉपिक था कि टेबल ऑफ कंटेंट, इमेज डाउनलोड एंड इमेज अपलोड, तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो पिक्चर को। अब हमारा जो लास्ट आगे का टॉपिक है वो हमने यहाँ से क्या लिया हुआ है, वो है हमारा ऑनलाइन फॉर्म फिल। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल हम उसके लिए ऐसे सिलेक्शन लेते हैं और कंट्रोल-C। अब हम इसी का डुप्लीकेट अगर हमें बनाना है तो इसी का हमने क्या कर दिया, डुप्लीकेट स्लाइड कर दिया, उसी पे राइट क्लिक किया और डुप्लीकेट कर दिया, जैसा कि मैं पहले से ही करती आ रही हूँ। उसको डुप्लीकेट कर दिया और हमने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट अगर आपको नहीं भी करना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप जो है इसको लिख भी सकते हो। मैं तो अभी कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप इसको लिख भी सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो तो। ऑनलाइन फॉर्म फिल, तो आप इसको बड़ा कर दोगे तो आपके पास जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब जैसा भी आपका कंपनी का जो कलर होगा, जो कि स्पेशल प्रोफेशनल कलर होंगे आपके, वो आप यहाँ पे दे सकते हो अपने कंपनी के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने ये दे दिया इस तरीके से। अब फॉर्म फिलिंग क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा, ये तो इमेज डाउनलोड था, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, हमने इसको रिमूव कर दिया और इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि फॉर्म फिलिंग वाला है। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अब हमें इसके लिखना है कि फॉर्म फिलिंग क्या होता है। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, तो हम यहाँ पे उसका क्या दे सकते हैं, प्रोसेस दे सकते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म को फिल किया जाता है और क्या है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग। तो चलिए उस टेक्स्ट को भी हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने जो इसकी डेफिनेशन लिख दी है कि क्या होता है, मतलब कि डेफिनेशन ने की है क्या है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, वो हमने यहाँ पे लिखा। अब इसको भी आपको सेम वैसा ही प्रोसेस करना है कि आप या तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको बार बार चेंज कर सकते हो, या फिर आपको बार बार चेंज करने के बजाय आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हो। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है कि सेम फॉर्मेटिंग को वो कॉपी करके जहाँ पे आपको उसको लगाना है वहाँ पे पेस्ट करता है। तो अपने इससे सिलेक्शन लिया और होम के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। तो हमने इसको लिया और हमने यहाँ से इसको ओपन कर दिया और हमें इसमें लगानी थी, तो हमने सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी क्या कर दी, लगा। अब ये लिखा हुआ है तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, यानी कि ये हेडिंग है तो आप इसको दूसरे कलर में चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको क्या कर दिया, रेड कर दिया। और इसमें आउटलाइन अगर आपको देनी है तो आपको आउटलाइन में यहीं पे जाना होगा और वाइट आउटलाइन दे दी मैंने यहाँ पे, और आप इसको ऐसे रख सकते हो। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। ये थोड़ा सा टेक्स्ट को आपको किस टाइप से रखना है, तो ये कम है टेक्स्ट, तो थोड़ा बड़ा भी रख सकते हो टेक्स्ट को, कि इतना कर दिया आपने। अब आपको इसी से रिलेटेड इमेज लगानी है तो आप यहाँ से इंसर्ट से क्या कर सकते हो, पिक्चर देन दिस डिवाइस, और आप यहाँ से इमेज लगा सकते हो। तो हमने पीछे भी बैकग्राउंड में मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको बैकग्राउंड में लगानी होगी तो आप बैकग्राउंड में भी इस इमेज को लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पे ऐसे इमेज को लगा दिया। इसमें जो भी जैसे भी आपको स्टाइल देनी होगी आप यहाँ से स्टाइल भी दे सकते हो कि आपको किस टाइप की स्टाइल चाहिए, तो आप यहाँ से स्टाइल को भी दे सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो है, मतलब कि ऐसे ही हम सीक्वेंस से बनाते जाएंगे इसको। और अब हमारा लास्ट टॉपिक है ईमेल।
तो ईमेल अब हम इसी का डुप्लीकेट बना सकते हैं। यहाँ पे हमने इसका डुप्लीकेट बना दिया। ईमेल के लिए आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो कि आपको ईमेल में अगर बैकग्राउंड दूसरा देना है तो आप उसका बैकग्राउंड दूसरा भी दे सकते हो। सेम वही कि आपको ऐसी ही फॉर्मेटिंग देनी है, तो इसको पकड़ा और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लिया और इस पर क्या कर दिया आपने, पेस्ट कर दिया ऐसे, तो वही आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट ईमेल की डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देंगे। ये ईमेल नहीं है तो आप यहाँ पे ईमेल का क्या दे सकते हो, आइकन भी दे सकते हो। तो सबसे पहले तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। हमने इसको क्या किया, रिमूव कर दिया यहाँ से। ये ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग नहीं। अब हमारा टॉपिक है क्या, ईमेल। इस पिक्चर को भी हमने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो अब हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अब हमने ईमेल की यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी। ईमेल की डेफिनेशन लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ईमेल की डेफिनेशन लिखने के बाद वही कि आपको ऐसी ही फॉर्मेटिंग देनी है, तो आपने इस फॉर्मेटिंग को क्या किया, यहाँ से कॉपी कर दिया। तो सबसे पहले तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ से हमने इसका सिलेक्शन लिया और इसको फॉर्मेट पेंटर को यूज किया और जहाँ पे आपको चाहिए होगा वहाँ पे पेस्ट कर दिया, जहाँ पे भी आपको चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका पूरे का सिलेक्शन ले लेते हैं और यहाँ पे उसको क्या कर देंगे, अब हमें दोबारा से यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। तो इसका सिलेक्शन लिया ऐसे और हमने यहाँ से क्या किया, इसको कॉपी कर दिया और हम अपने उसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे ऐसे। तो डेफिनेशन देन यही हमें सेम फॉर्मेट यहाँ पे भी चाहिए, तो हमने इसका सिलेक्शन लिया और हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने उसके अंदर हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पेस्ट हो जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से अपनी इमेज को क्या कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं ईमेल की जो। तो हमने यहाँ से क्या करना है, अब अपने ईमेल को, जो आपका ईमेल का जो भी आप इमेज लगाना चाहते हो, चाहे आप लोगो लगाना चाहते हो, चाहे आपका जो भी टॉपिक है, यानी कि जैसा टॉपिक है आप उस तरीके से ईमेल को, ईमेल के इमेज को एक क्या कर सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। वैसे इस तरीके से आपने इसको रख दिया और आपको जैसे भी स्टाइल देनी होगी तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, स्टाइल भी दे सकते हो इसमें। तो हमने जो है ये प्रेजेंटेशन पूरी अपनी कंप्लीट कर ली है, जितना हमारा क्या था, टॉपिक था। स्टार्टिंग में हम क्या कर सकते हैं, वेलकम, और लास्ट में हम थैंक यू की स्लाइड बना सकते हैं। थैंक यू स्टार्टिंग में वेलकम एंड थैंक यू की स्लाइड बनाने के बजाय हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी एक वीडियो डाल सकते हैं वेलकम की और किसकी, थैंक यू की। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज वीडियो को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इससे पहले वाली हमारी जो इंटरनेट की क्लास है इमेज डाउनलोडिंग वाली, वो आप देख सकते हो। वहाँ पे पूरा के पूरा टॉपिक बताया गया है, इमेज को कैसे डाउनलोड किया जाता है। अब जैसे कि मुझे इंटरनेट के टॉपिक से पहले एक क्या रखना है, यहाँ पे वेलकम की एक वीडियो लगानी है। तो वीडियो कैसे लगाते हैं वो भी मैं अब आपको बताने वाली हूँ। वीडियो और ऑडियो कैसे लगाते हैं, सबसे पहले तो कंट्रोल एम से हमने एक स्लाइड ऐड कर दिया और इसको सबसे फर्स्ट में रख दिया वेलकम की वीडियो लगाने के लिए। तो हमने यहाँ से अपनी वीडियो को, जो मैंने ऑलरेडी ही डाउनलोड कर रखी थी, अगर आपको इमेज डाउनलोडिंग सीखना है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे इमेज डाउनलोडिंग की वीडियो को देख सकते हो। तो हमने जो है यहाँ से क्या किया, डाउनलोडिंग की जो हमारी वीडियो होगी हम उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं वीडियो के। कॉल करना है, वहाँ पे चले जाओ, मैम के पास चले जाओ उधर।
देखिए अब हम अपने जो वीडियो है वो यहाँ पे लगा देते हैं। अब कैसे लगाएंगे, वीडियो कहाँ से लगती है, तो आपको इंसर्ट के अंदर जाना है और आपको यहाँ पे वीडियो और ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ से दिस डिवाइस, अगर ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन, या फिर स्टॉक वीडियो है आपके कोई, तो अभी फ़िलहाल मैं कहाँ से ले रही हूँ, जहाँ पे मेरी वीडियो रखी गई है दिस डिवाइस से हमने लिया। और मैंने पहले उसको डाउनलोड करके रखा हुआ था। और आप अगर डाउनलोडिंग सीखना चाहते हो तो आप वहाँ पे वीडियो को हमारे देख सकते हो, इससे पहले वाले। इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर दिया हमने। कॉर्नर से खींचना है, जब भी आप यहाँ पे खींच रहे हो बीच से नहीं खींचना है उसको, कभी भी उसका रेशो बिगड़ जाता है। तो आप ऐसे नहीं खींचना है, कॉर्नर से ही खींचना है उसको। जैसे मैं F5 से अभी प्रेजेंट करती हूँ, तो अभी जो हमारी वीडियो है वो ऑन क्लिक पर चलेगी। तो आप ऑन क्लिक की जगह पर आप क्या कर सकते हैं उसको, कि डायरेक्ट जैसे ही हम प्रेजेंट करें वैसे ही वो क्या हो, ऑटोमेटिक खुले। तो जब भी हम इस वीडियो का सिलेक्शन ले रहे हैं तो आपके पास ऊपर एक क्या खुलेगा, मेन्यू बार में प्लेबैक खुलेगा, जो कि इसका फॉर्मेट है। तो ऐसे क्लिक करें वीडियो फॉर्मेट, देन प्लेबैक। प्लेबैक से ऑन क्लिक से हटा के, क्लिक से हटा के आप इसको क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिक कर सकते हो। तो जब भी आप इसको प्रेजेंट कर रहे हो, जैसे ही F5 से आप इसको क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे F5, तो अब वो F5 से ऑटोमेटिक चलेगा वो। अब ये ऑटोमेटिक चला, फिर उसके बाद एंटर करते हैं तो नेक्स्ट हमारी स्लाइड आएगी, नेक्स्ट आएगी, नेक्स्ट आएगी, नेक्स्ट आएगी, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे आती रहेगी हमारी स्लाइड। और लास्ट में हम लगा सकते हैं क्या, थैंक यू की स्लाइड। तो इसमें अभी हम म्यूजिक भी लगाएंगे, कि म्यूजिक से एक वो क्या हो, कि जब आप प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करो तो म्यूजिक की तरह अच्छे से धमाकेदार ऐसे वेलकम हो आपकी प्रेजेंटेशन का। हम यहाँ पे थैंक यू के लिए भी एक वीडियो लगा सकते हैं। तो हमने थैंक यू के लिए भी क्या कर दिया, ऐड कर दी वीडियो को इंसर्ट में, देन वीडियो। और हमने यहाँ से क्या कर दिया, उसको दिस डिवाइस में जाके हम थैंक यू की वीडियो ले लेते हैं यहाँ से। और हमने इसको भी क्या कर दिया, देखो शिफ्ट F5 होता है कि जो आपकी करंट स्लाइड है, करंट स्लाइड मतलब जहाँ पे आप अभी एक्टिव हो उसी को मुझे प्रेजेंट करना है। तो शिफ्ट F5 आप ऐसे उसी को प्रेजेंट कर सकते हो। अभी ये भी ऑन क्लिक पर है, जब आप ऑन क्लिक यानी कि क्लिक कर रहे हो तभी आपका ये खुल रहा है। तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिक कर सकते हो। तो आपने ऐसे सिलेक्शन लिया और आप यहाँ से इसको प्लेबैक से क्या कर दोगे, ऑन क्लिक से ऑटोमेटिक कर दोगे। तो जब भी आप अपने प्रेजेंटेशन को क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, F5 से प्रेजेंट किया जाता है। तो स्टार्टिंग में आपका ऑटोमेटिक वेलकम खुलेगा और आगे आगे आप अभी आपका ऑन क्लिक है, उसको ऑन क्लिक आप रख सकते हो, क्योंकि आपको दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है अपने टॉपिक के बारे में। तो आप ऑटोमेटिक रखोगे तो आपका जो है वो लगातार कंटिन्यू चलता जाएगा। तो एंटर करती हूँ, एंटर करती हूँ, एंटर करती हूँ, एंटर एंटर एंटर, फिर लास्ट में आपका वो ऑटोमेटिक वीडियो आएगा। अब हम इसमें म्यूजिक कैसे लगाएंगे अपने वीडियो में, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बहुत ही अच्छी हमारी इफ़ेक्टिव अच्छी प्रेजेंटेशन बनने वाली है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इसका सिलेक्शन लिया और जैसे हमने इमेज को डाउनलोड करना बताया वैसे ही म्यूजिक को डाउनलोड करना भी उसके अंदर बताया है। इमेज डाउनलोडिंग का जो हमने टॉपिक इंटरनेट में बताया है मैक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में, आप देख सकते हो उसको उसके चैनल पर जाकर। तो मैक कंप्यूटर के चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हो। तो ऑडियो लगाना है आपको, तो ऑडियो हमने यहाँ से रिकॉर्ड है या फिर ऑडियो माई पीसी, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ऑडियो को ले सकते हो। जैसे मैंने इसको लिया और इसको इंसर्ट कर दिया, तो अब आप यहाँ पे इसको सुन सकते हो। अब अगर एक दूसरा भी है हमारे पास, यहाँ पे हमने उसको भी यहाँ पे क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो जो भी हमें ठीक लग रहा है हम उसको ले सकते हैं यहाँ से। ये है जैसे, और हमने इसको इंसर्ट कर दिया। और ये कैसा है, ये लास्ट का है थैंक यू का, तो हम वही यहाँ पे लगा सकते हैं। कौन सा वाला, जो इससे पहले वाला था। तो हमने यहाँ से इसको इंसर्ट कर दिया, हमारा जिससे पहले वाला था इसको इंसर्ट कर दिया और हमने यहाँ पे इसको ऐसे रख दिया यहाँ पे। अब ये भी हमारा क्या है, अभी नहीं बजेगा ये, जब हम F5 से प्रेजेंट कर रहे हो तो पहले वीडियो चलेगी, तब एंटर कर रहे हो तब बज रहा है। तो ये भी इसी के साथ बजे वीडियो के साथ। तो आप इस म्यूजिक को भी क्या कर दोगे, ये जो आपने साउंड लगाई है इसको भी आप क्या कर सकते हो, प्लेबैक से ऑटोमेटिक कर सकते हो। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, उसको ऑटोमेटिक कर दिया। ऑटोमेटिक करते हैं। अब F5 से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपका जो है
एक साथ ही वो क्या होगा, बजेगा यहाँ पे म्यूजिक। सॉरी, पहले मैं थोड़ा बैक कर देती हूँ, बैक कर दिया। तो F5 से हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा जो है इसी के साथ म्यूजिक भी बजेगा इस तरीके से। अब आगे एंटर एंटर करोगे तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे थैंक यू में भी हम ऐसे ही लगा सकते हैं यहाँ पे। तो हमने इसका सिलेक्शन लिया और इंसर्ट देन ऑडियो माई पीसी, और हम यहाँ से थैंक यू के लिए ऐसे भी इसको लगा देंगे। इसमें भी ऑटोमेटिक बजे, तो आपने ऐसे सिलेक्शन लिया और इसको क्या कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया। अब जब आप प्रेजेंट कर रहे हो, F5 से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, तो F5 ऐसे आपका ये म्यूजिक बजेगा। अब जब आप F5 से इसको क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो, तो आपका जो है म्यूजिक भी इसी के साथ बजेगा। एंटर करते जाओगे तो आप आगे आगे आपका अभी इसमें नहीं लगा हुआ है, तो एंटर एंटर करने पर आप यहाँ पे, तो लास्ट की जो हमारी स्लाइड है, तो F5 से हम यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट करते हैं, तो आपका एक साथ बजेगा वो वेलकम। देन उसके बाद आपका आगे 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 ऐसा आता रहेगा, ये इस तरीके से ऐसा, और लास्ट में आपका थैंक यू। तो ऐसे थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस तरीके से आप अपनी इफेक्टिव एक प्रेजेंटेशन बना सकते हो। अभी जब हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो हमारी वीडियो जो लगी हुई है, इसमें हमारी वीडियो में तो क्या है, एक मूविंग इफेक्ट अपने आप डला होता है, लेकिन हमें इसमें कुछ मूव करके आए, जैसे ये प्रेजेंट हो वैसे मूव हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्शन और एनिमेशन का यूज कर सकते हो। ट्रांजैक्शन एनिमेशन एक मूविंग इफेक्ट होता है कि जब भी आप प्रेजेंट करो तो F5 से जैसे प्रेजेंट करो तो वो मूव होके आएंगे, कोई नीचे से आए, कोई ऊपर से आए, कोई लेफ्ट से आए, राइट से आए, ऐसा एक मूविंग इफेक्ट डाल सकते हो आप। ट्रांजैक्शन एनिमेशन दोनों ही यही काम करता है, मूविंग इफेक्ट डालने का। ट्रांजैक्शन हमेशा स्लाइड पे लगेगा, एनिमेशन जो आपने कंटेंट ऐड किया होगा उस पे लगेगा। तो हमने सबसे पहले तो जैसे कि हमें इस वाले पे लगाना है, तो हमें दूसरे का सिलेक्शन लेना होगा, तब वो पहले वाले पे क्या होती है, अप्लाई होती है। तो मैंने इसका सिलेक्शन लिया और ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन से जैसे कि स्टार्टिंग में प्रेजेंट करूँ तो ऐसे कर्टन खुलें, तो हमारे पास काफ़ी सारी यहाँ पे ट्रांजैक्शन है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको अप्लाई कर दिया। अब मैं प्रीव्यू से यहाँ से देख सकती हूँ ये मेरा कैसा लगा है, तो ये वीडियो का आपका ऐसा लगा इस तरीके से। अगर आपको इस पे वीडियो पे नहीं लगाना है तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, नन भी कर सकते हो, कि वीडियो के बाद हमारा ये खुले ऐसा, तो आपको दूसरे का सिलेक्शन लेना होगा और तब वो इससे पहले वाले पे अप्लाई होगी। तो हमने यहाँ से इसको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब हम जब देख रहे हैं तो आपका इस तरीके से वो खुलेगा, एक कि इंटरनेट का हमारा टॉपिक है तो ऐसा खुलेगा। वैसे ही अब हमें इस पे लगानी है तो हम दूसरे का सिलेक्शन लेंगे और इसमें हम काफ़ी इफेक्टिव, अच्छी, अट्रैक्टिव लगा सकते हैं ट्रांजैक्शन। तो हमारे पास जो है फिर वो ऐसा इस तरीके से आएगा। फिर हम यहाँ से इस पे लगाना चाहते हैं तो हम इसका सिलेक्शन लेंगे और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस टाइप का इफेक्ट डाल सकते हैं, या फिर हमने इस टाइप का डाल दिया। प्रीव्यू से आप देख भी सकते हो कि अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरा भी लगा सकते हो, ऐसा डाल दिया। फिर इस पे लगाना है तो हमने दूसरे का सिलेक्शन लिया और हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, ऐसा चाहिए कि हमें, और ये इस तरीके से फिर वो कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा। इसको आप लेफ्ट साइड से लेके जाना चाहते हो तो फिर वो किससे जाएगा, लेफ्ट साइड से जाएगा। हमने यहाँ से उसको क्या कर दिया, लेफ्ट साइड से कर दिया। अब हमें इस पे लगाना है तो हमने इसका सिलेक्शन लिया और अब हम इस पे लगा सकते हैं कि हमें जो है ये फ्लाइट वाला हमने लगा दिया। अभी लेफ्ट से चाहिए तो लेफ्ट में आप ऐसे लेफ्ट में दे दिया आपने और वो फिर लेफ्ट साइड से ऐसे जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे F5 से, तो स्टार्टिंग में तो हमारा जो वीडियो है वो चलेगा और वीडियो खत्म, जैसे वीडियो आपकी ख़त्म हो जाती है वैसे ही आप एंटर करने पर अभी आपका ऐसे एक कर्टन खुलेगा और आप इसको, ये हमारी क्या लग गई, एक मूविंग इफेक्ट डल गया कि हमने टाइटल को भी शो कर दिया, फिर आपके जो टॉपिक है उसको आप ऐसे शो करते रहोगे। तो एंटर, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, तो हमारा जो है ये सारा एनिमेशन
लग चुका है। एंटर करते हैं तो आपका इस तरीके से वो आएगा। फिर एंटर करती हूँ तो आपका ऐसा आएगा, वो एक मूविंग इफेक्ट ले लिया इसमें। फिर एंटर करती हूँ तो ऐसा आएगा वो। एंटर करती हूँ तो आपका इस तरीके से वो लास्ट में थैंक यू। वैसे ही यहाँ पे हमें इस पे भी लगाना है तो हम इस पे भी लगा सकते हैं अपने कंटेंट पे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करना होगा। वो आप इमेज पे भी लगा सकते हो और इस पे भी लगा सकते हो। इस पे लगता है एनिमेशन। एनिमेशन हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देती हूँ कौन सा, मैंने यहाँ पे डाल दिया ग्रोवेंटन या जूम वाला। तो जूम वाला मैं ऐसे डालती हूँ तो प्रीव्यू देख सकती हूँ मैं इसका, ऐसे आएगा वो। फिर यहाँ पे सिलेक्शन लेती हूँ और इसको मुझे देना है तो आप ऐसे सिलेक्शन लोगे और आप यहाँ से मोर इफेक्ट में जाओगे तो हमारे पास और भी ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मैंने फ्लोर टॉप डाल दिया तो आपके पास जो है फिर वो किस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा। फिर हमने इसको पकड़ा और इसमें भी हम डाल सकते हैं कि इन अप फ्लोट ऑफ फ्लोट इन, इस तरीके से डाल सकते हो। इन में डालती हूँ तो आपके पास जो है फिर वो ऐसे आएगा, 1 बाय 1 आता रहेगा। अब ये एंटर एंटर पे आएगा, अभी तो वो एक साथ दिखा रहा है। फिर वैसे ही हम इस पे भी लगा सकते हैं। हमने इसको पकड़ा यहाँ से, इसका सिलेक्शन लिया और इस पे आपको कैसा डालना है। तो जैसे कि मैंने इसमें डाल दिया कौन सा, बाउंस वाला डाल दिया तो वो बाउंस होके आएगा यहाँ पे। जैसे प्रेजेंट करेंगे ऐसे बाउंस होके आएगा। इसका सिलेक्शन लेती हूँ तो आपको ध्यान भी रखना है कि कैसे आ रहा है। तो इसको मैंने फ्लोट इन कर दिया और आप यहाँ से ऐसे उसको, सबसे पहले ये आएगा, फिर हमारा जो हमने एनिमेशन दूसरे पे टेक्स्ट पे लगाया होगा। फिर हमने इसका सिलेक्शन लिया। वैसे हम इस पे भी लगा सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ग्रो एंड टर्न। तो प्रीव्यू देख सकते हो आप यहाँ पे। तो प्रीव्यू देखने पर आपका ऐसा आएगा। फिर आप इस पे भी लगा सकते हो कि इसको पकड़ा, मोर इफेक्ट में जाओगे तो फ्लॉट इन फ्लॉट आउट ऐसे आपको मिलेगा, फ्लॉट ऑफ। तो वो अब से आपका ऐसे ऊपर को आएगा, यहाँ से इस तरीके से आप यहाँ से ले सकते हो। फिर आपके पास यहाँ पे फिर आप इसका सिलेक्शन लेते हो और सिलेक्शन लेने के बाद आप यहाँ से इसको कि जैसे हमें यहाँ से स्लिप्ट वाला देना है तो स्लिप्ट वाला दे सकते हो और यहाँ से आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो आपके पास जो है यहाँ पे आप लगा सकते हो, इसका प्रीव्यू देख सकते हो कि ये ऐसा लग रहा है। फिर इस पे भी लगाओगे आप, इसका सिलेक्शन लिया और आप इस पे अप्लाई कर सकते हो कि आपको कैसा चाहिए। तो आप यहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हो और आप ऐसे उसको देख सकते हो। वैसे मुझे इस पे भी लगाना है तो इसको पकड़ा यहाँ से और इस पे भी मैंने डाल दिया कि मुझे कैसे चाहिए ये, ऐसा चाहिए। तो आप इसका प्रीव्यू देखोगे तो आपके पास जो है वो इस तरीके से आएगा और फिर इमेज आएगी। वैसे ही हमें इस पे लगाना है तो आप इस पे पकड़ोगे ऐसे और इस पे तो सॉरी लगा दिया, यहाँ पे पकड़ा इसको और इसको पकड़ा ऐसे यहाँ से। इस पे भी हमने क्या कर दिया, उसको अप्लाई कर दिया। जैसे कि हमें किस में चाहिए, ये स्वीप में चाहिए तो स्वीप में इस तरीके का आएगा आपके पास, ऐसा आएगा वो। और इसको पकड़ा यहाँ से, इसमें हमने डाल दिया कि हमें जो है इस टाइप का चाहिए तो आप यहाँ से डाल सकते हो। और भी आपके पास अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव मिलेंगे, आप वहाँ से भी डाल सकते हो। आप मोर इफेक्ट में जाओगे तो मोर इफेक्ट से आप उसको डाल सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे हैं यहाँ पे मोर इफेक्ट, तो उससे भी हम इसको डाल सकते हैं। फिर हमारा लास्ट में वीडियो रहेगी। अब हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं तो अभी हमारा ऑन क्लिक पर है, यहाँ पे ये हमारी वीडियो चल रही है। वीडियो ख़त्म होने के बाद अब वो पहले तो आपका ये ट्रांजैक्शन की इंटरनेट टॉपिक, फिर आपका आगे आगे वो ऐसे बढ़ता रहेगा। फिर एंटर करते हैं, अभी टाइटल दिख रहा है आपका और टाइटल के बाद हमारा एंटर करेंगे तो व्हाट इज इंटरनेट। तो हम ऐसे एक एक करके उसको सीक्वेंस से आगे आगे बढ़ा सकते हैं। फिर एंटर करते हैं, फिर आपकी एनिमेशन ऐसे आएगी, सॉरी ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद आएगी एनिमेशन ऐसे। फिर एंटर करती हूँ। एंटर करने के बाद आपके पास जो है फिर टाइटल, देन फिर उसके बाद टॉपिक और उसके बाद आपकी, सॉरी इसमें मैंने लगाना भूल दिया, इमेज पे भी लगाओगे आप। और यहाँ पे ये जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज पे भी लगाया है, इससे पहले वाले पे नहीं लगाया, आपको उस पर भी अप्लाई करना है। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक है। तो एंटर करती हूँ और आपकी लास्ट में क्या रहेगी,
थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अच्छी सी एक अट्रैक्टिव आपकी क्या बन जाएगी, प्रेजेंटेशन बन जाएगी। अब आप अगर इसको ऑटोमेटिक भी चलाना चाहते हो, अभी तो हमारा एंटर एंटर पे था, यानी कि जितना हम क्लिक करे थे उतना ही हमारा क्या हो रहा था, वो ट्रांजेक्शन एनिमेशन बढ़ रही थी। अब हमें ना इसको ऑटोमेटिक करना है कि ऑटोमेटिक चले वो, तो हमने यहाँ से कंट्रोल ए कर दिया, ऑल सेलेक्ट कर दिया। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन को यहाँ से ऑन क्लिक से हटा के हमने इसको क्या कर दिया, अफ्टर कर दिया। क्या करना है, ऑन क्लिक से हटा के हमें इसको क्या करना है, अफ्टर करना है। अभी 0 0 सेकेंड है तो हम 1 सेकेंड में कि हमारा वो अपने आप चलता रहे, तो 1 सेकेंड हमने दिया। और अब इसको हम F5 से इसको प्रेजेंट करते हैं, तो हमारा जो है वो क्या होगा, ऑटोमेटिक चलेगा। जब तक ये साउंड बजेगी, साउंड थोड़ी लंबी है। तो हमारा जो है वो इस तरीके से ऑटोमेटिक चलता रहेगा। अब जैसे ये ऑटोमेटिक चल रहा है, तो आपका जो है अभी मैं एंटर नहीं, ऑन क्लिक पर ही, यानी कि ऑटोमेटिक वो चल रहा है, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। अब जैसे ये ऑटोमेटिक चल रहा है, आप इसमें भी क्या लगा सकते हो कि पूरे बैकग्राउंड पे आपको म्यूजिक लगाना है और इसको एक वीडियो की तरह बनाना है, तो आप वैसा भी बना सकते हो। तो अब मैं वैसा आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं इसको प्रेजेंट होने देती हूँ, ये इस तरीके से, और ये ऐसा ऑटोमेटिक पे भी आपका चलेगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर लास्ट में आपका थैंक यू का रहेगा। अब ना हम इसकी एक वीडियो भी बना सकते हैं, तो वो वीडियो कैसे बनेगी, वो हमारे पास, हमें सबसे पहले तो इसको क्या करना है, सेव कर देना है। सेव कर दिया और हमने इसका नाम दे दिया क्या, इंटरनेट, इंटरनेट टॉपिक पे प्रेजेंटेशन है हमारी, और हमने इसको सेव कर दिया। तो अभी तो हमारे वो प्रेजेंटेशन में सेव हुआ, आपका एक वीडियो बने। आप यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी यहाँ पे बन के आ गई है। आप ऐसे इसको देख सकते हो। ये तो प्रेजेंटेशन है। जैसे कि मुझे इसकी एक वीडियो बनानी है और हमारा जो क्या है, साउंड है, वो क्या है, पूरे उस पे चले, तो आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन लोगे, और सिलेक्शन लेने के बाद आप इसको प्लेबैक में क्या कर सकते हो, आप प्लेबैक से प्लेन बैकग्राउंड कर दोगे। प्लेन बैकग्राउंड कर दिया, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, कंट्रोल एस कर दिया इसको, F5 ऐसे प्रेजेंट करते, तो आपका जो है वो पूरी वीडियो पे चलेगा, जितनी भी आपकी क्या होगी, वीडियो होगी ऑटोमेटिक ऐसे। अभी ये इस तरीके से वो आगे आगे चलता रहे। अभी तो क्या है, वो बस ऑटोमेटिक चल रहा है। आप इसकी एक वीडियो भी बना सकते हो ताकि आप उसको रोक भी सको, क्योंकि अभी आप नहीं रोक सकते उसको। आपने जैसे आपने क्या किया, यहाँ से इसको F5 से आप प्रेजेंट करोगे, तो अभी आप इसको बीच में नहीं रोक सकते हो कि आप प्रेजेंट करो, वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो आप एक वीडियो भी बना सकते हो, जैसे F5 से अभी नहीं बनी है वीडियो, अभी वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। अभी तो क्या है, वो ऑटोमेटिक भी चल रहा है और उसके बैकग्राउंड पे क्या लग गया, म्यूजिक लग गया, लेकिन अभी हम रोक नहीं सकते उसको। प्रेजेंट जब होगी वो, तब हम उसको नहीं रोक सकते हैं। तो अगर हमें वीडियो बनानी है तो हम इसकी वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। वो वीडियो कैसे बनाओगे आप, तो वीडियो कैसे बनती है, आपको इसको सेव एज करना। सेव एज होता है दोबारा से सेव करना। हम इसको सेव एज टाइप से चेंज करके, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से चेंज करके हम इसको क्या कर सकते हैं, MP4 वीडियो में चेंज कर सकते हैं। ये एक वीडियो का क्या है, एक्सटेंशन है। जैसे कि हमारा JPG PNG क्या होता है, इमेज का एक्सटेंशन होता है। तो हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करते हैं तो अब ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होता रहेगा। यहाँ पे ये विदाउट इंटरनेट के ही कन्वर्ट होगा, इसमें आपको इंटरनेट को ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही ऑफलाइन आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जितनी आपकी स्लाइड होगी ज़्यादा, उतना ही वो क्या होगा, यहाँ पे देर से कन्वर्ट होगा।
अभी हमारा कन्वर्ट हो चुका है, आप यहाँ से देख सकते हो वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये प्रेजेंटेशन यानी कि वीडियो कैसे हमारी बन गई है। तो ये तो हमारी क्या है, प्रेजेंटेशन है और ये हमारी वीडियो बन चुकी है। तो हम इसको ओपन करते हैं तो एक वीडियो की तरह खुलेगा वो। अब हम यहाँ से इसको ओपन कर रहे हैं तो ऐसा हमारे पास होगा इस तरीके से। हम इसको बीच में रोक भी सकते हैं, तो हमें ऑन करना होगा। तो इस तरीके से हमारी क्या बन गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारी जो वीडियो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को पूरा कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक कंप्यूटर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।